अक्सर हम जब भी स्मार्ट हाउसवाइफ शब्द सुनते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक थॉट आता है। स्मार्ट हाउसवाइफ यानी ज्यादा पढ़े लिखे होना, सुंदर होना, बाहर जॉब करना। लेकिन स्मार्ट हाउसवाइफ की ये निशानियां बिल्कुल भी नहीं होती हैं। स्मार्ट हाउसवाइफ वो होती है जो घर की जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते हुए खुद के लिए भी प्रायोरिटी दे, यानी खुद के लिए भी समय निकाले। क्योंकि हम हाउसवाइफ पता क्या करती हैं, पूरे दिन घर परिवार बच्चे इस सब में निकाल देती हैं और खुद के लिए समय बिल्कुल मिल ही नहीं पाता है। जो भी समय मिलता है उसमें हम अपने बच्चों की देखरेख में निकाल देते हैं, या फिर जो घर के बाकी एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, उनको करने में निकाल देते हैं। खुद के लिए तो समय मिलता ही नहीं है। तो अगर आप भी स्मार्ट तरीके से काम करोगे ना, तो आप भी स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकते हो। तो मैं आप लोगों को बताऊं, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है। कुछ अपनी आदतें हैं जो उनको चेंज करना है, और बस आप भी स्मार्ट हाउसवाइफ बन सकती हैं। जैसे कि आप सबसे पहले सुबह उठती हैं। जरूरी नहीं है आप 4 बजे उठे, 5 बजे उठे, लेकिन हाँ ये कहती हूँ कि अगर आप एक हाउसवाइफ है ना, तो आपको ज्यादा नहीं 5:30 6 बजे तक तो उठ ही जाना चाहिए। वैसे भी अगर आप काम करें या ना करें, बाहर जॉब करें या ना करें, लेकिन फिर भी आपको 6 बजे से पहले उठ ही जाना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त नहीं उठ सकते कोई बात नहीं, लेकिन 6 बजे उठ जाओ। उसके बाद में मोबाइल को एक साइड में रखो, क्योंकि हम जब भी उठते हैं ना, तो सबसे पहले अपना मोबाइल ढूंढते हैं कि कितनी इंपॉर्टेंट उसमें मैसेज आए हुए हैं जो रात भर से हमने देखे ही नहीं है, और उस सब में कब हमारा आधा घंटा निकल जाता है हमें पता ही नहीं चलता। तो सबसे पहले हमें वो बंद करना होगा। सुबह उठे, सबसे पहले गर्म पानी पिए, थोड़ी देर घूमें। अगर आप वॉक पे जा सकती हैं तो वॉक पे जाएं, और नहीं जा सकती हैं तो वहीं अपने घर में टहल लें। थोड़ी देर एक्सरसाइज करें, क्योंकि जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमें एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। एक्स्ट्रा एनर्जी की भी ज़रूरत होती है, और वो सारी चीज़ें एनर्जी किससे मिलती है हमें? एक्सरसाइज से और खुद को समय देने से। दूसरी आदत जो है वो चेंज करने की, वो क्या है कि जब भी हम किसी फैमिली फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को आपस में बोलते हुए सुनते हैं कि मेरा काम तो 10 बजे हो जाता है, बहुत सी हाउसवाइफ कहती है मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता, पूरा दिन घर के कामों में निकल जाता है। और जबकि अगर आप देखो तो उन दोनों की ना बहुत सारी चीजें सिमिलर होती हैं, लेकिन फिर भी एक का काम जल्दी हो जाता है और एक का काम लेट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके काम करने का जो तरीका है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट है। इस वजह से उनका काम जो है देरी से हो जाता है। अगर आप कामों को, घर के कामों को तरीके से मैनेज करते हुए करें, तो आपके घर के काम भी जल्दी होंगे और आप अपने लिए भी पूरा समय निकाल पाएंगे। तो दूसरों से कंपेयर आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कि उसका काम 10 बजे हो जाता है तो मैं भी अपना 10 बजे कर लूं। ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर घर के मेंबर अलग होते हैं, उनकी आदतें अलग होती हैं, घर छोटा बड़ा होता है, घर की सिचुएशन अलग होती है। किसी को सुबह नाश्ता चाहिए होता है तो किसी को सुबह खाना चाहिए होता है। तो हर किसी से आप खुद को कंपेयर नहीं कर सकते हो। तो कंपेयर करना बंद करो और आप अपने तरीके से अपना शेड्यूल बना के उस पे काम करो ना, तो आपके घर के काम भी जल्दी होंगे और आप अपने लिए भी पूरा समय निकाल पाएंगे, जिससे आप खुद को ना एकदम तरोताजा महसूस कर पाएंगे। क्योंकि जब घर के काम फ्री हो जाते हैं ना आपके, तो आप खुद के लिए समय निकालते हो और फिर आपका जो माइंड है ना कुछ पॉजिटिव सोचता है। कोई जो आपकी क्रिएटिविटी कभी दबी रह गई है, आपका मन था लेकिन वो नहीं कर पा रहे थे, तो वो इस बचे हुए टाइम में आप कर सकते हो। क्योंकि हम जो हाउसवाइफ होती है ना, हमारी आदत होती है हम कभी खाली नहीं बैठते हैं। या तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, और अगर रेस्ट नहीं करते हैं तो फिर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो अगर आप रेस्ट नहीं करते हो और कुछ ना कुछ करते हो ना, तो आप अपने मन की पसंदीदा कोई भी चीज़, चाहे बुक पढ़ना हो या फिर ड्राइंग करना हो या फिर कुछ भी कार्डबोर्ड से क्रिएटिविटी करना हो, वो आप कर सकते हो, जिससे आपका मन भी लगा रहेगा और आपने एकदम तरोताज़ा महसूस करेंगी खुद को। तीसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जैसे आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं और वो स्कूल जाते हैं, तो ज़्यादातर हाउसवाइफ क्या करती हैं कि सुबह जब अपनी चाय बनाती हैं 6 बजे 6:30 बजे, जब भी तभी बच्चों के खाने की तैयारी कर देती हैं और साथ में बच्चों को पराठा सेक के रख देती हैं बिना नहाए। तो ये ना एकदम गलत है, ऐसा आपको नहीं करना है। आप चाहे, अगर आपको पता है बच्चों का स्कूल थोड़ा जल्दी है, आप थोड़ा जल्दी उठ जाओ, क्योंकि जब आपके बच्चे उठ सकते हैं तो आप क्यों नहीं उठ सकती। तो इसीलिए थोड़ा जल्दी उठ जाओ, नहा धो के आराम से। फिर आप अपने बच्चों का लंच बनाओ, ठाकुर जी का भोग लगाओ और उसके बाद अपना बच्चों का लंच पैक करो। और अगर आप बिना नहाए डेली बच्चों का लंच बनाओगी और फिर बिना नहाए बच्चे खाएंगे उस खाने को,
आपके बिना नहाए हाथ के खाने को, तो बच्चों के मन पे कैसा असर होता है। ये छिपी हुई चीजें होती है ना, उनको हम समझ ही नहीं पाते हैं और अपना टाइम बचाने के चक्कर में ना हम बहुत गलत कर जाते हैं। वो आपको नहीं करना है। तो अब मैं आपको बात बताती हूँ। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं और दोनों ही बहुत छोटे हैं। आपको बता दूँ, एक 3rd क्लास में है, एक LKG में है। दोनों का स्कूल अलग है, दोनों का टाइम टेबल अलग है और दोनों ही बच्चों की आदतें भी अलग हैं खाने को लेकर के। तो मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, सुबह उठती हूँ, ज़्यादा जल्दी नहीं उठती, वही 6 बजे उठती हूँ। उठने के बाद में नहा धो के अपना फ्रेशन अप करके नहा धो के पूजा करने जाती हूँ और उसके बाद में फिर बच्चों का लंच बनाती हूँ। लंच बनाने के बाद ठाकुर जी का भोग लगाती हूँ, गाय की रोटी निकालती हूँ और उसके बाद में फिर मैं बच्चों का लंच पैक करती हूँ और फिर अपना नाश्ता पानी जो भी होता है ना, वो मैं फिर आराम से करती रहती हूँ। तो फिर जब बच्चों का स्कूल लेट था, 10 बजे का था, तो ये काम मैं थोड़ा लेट करती थी और अब जब बच्चों का स्कूल थोड़ा जल्दी रहता है तो ये सारे काम मैं सुबह ही करती हूँ। जब उसके बाद जब बच्चों का लंच तैयार हो जाता है ना, तब फिर मैं बच्चों को तैयार करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह ना बच्चों से उठा नहीं जाता है। और फिर उनको जब मैं खाना बना के रख देती हूँ उनको, तो फिर मैं आराम से बच्चों को तैयार करती रहती हूँ। क्योंकि मेरा किचन नीचे है और रूम मेरा ऊपर है, तो बार बार मुझे ऊपर नीचे उतरना पड़ता है। इसीलिए मैं लंच बना के आ जाती हूँ और उसके बाद में फिर बच्चों को तैयार करती हूँ। इससे क्या होता है, मेरा समय भी बचता है और मुझे बार बार ऊपर नीचे के चक्कर लगाने नहीं पड़ते हैं। और चौथी आदत आपको क्या चेंज करनी है कि हम क्या करते हैं, अपने जो घर की साफ सफाई का रूटीन होता है ना, उसको उस तरीके से फॉलो करते हैं कि हफ्ते 2 हफ्ते में जब भी आपको टाइम मिले तब हम सफाई करते हैं। अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते का इंतजार करते हो ना, तो आपके लिए ना काफ़ी सारी साफ सफाई करने के लिए काम हो जाता है। तो आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपको 5 मिनट 10 मिनट जब भी आप झाड़ू पोछा करें, तो उसके साथ में हल्की सी डस्टिंग कर दें डेली। उससे क्या होता है कि अगर आपको कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ जाए या आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो आपको ना वहां से आने के बाद में एक्स्ट्रा मेहनत की जरूरत नहीं होती है। घर में छोटे बच्चे होते हैं तो घर तो गंदा हो ही जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम बच्चों को डांटें कि घर को गंदा मत करो। बच्चों को अपना बचपन जीने दो और साथ में अपने घर के काम जो होते हैं ना जरूरी, वो भी साथ में करते चलें। इससे क्या होता है ना, आप खुद तो एकदम स्वस्थ तरोताजा रहती हैं और साथ में आपके बच्चे भी खुश रहते हैं। जब आप अगर बच्चों पे डांटती हो ना गंदगी करने के लिए, तो बच्चे भी चिड़चिड़े हो जाते हैं और फिर करते वही है जो बच्चों का मन होता है। आप चाहे बच्चों को कितना भी डांटो मारो कुछ भी करो, करना उनको अपने मन की होती है। और धीरे धीरे अगर आप उनको बार बार ऐसे डांटती रहोगी तो उनके मन में ना एक अजीब सी नेगेटिविटी आ जाती है कि घर के चक्कर में, कि घर को साफ रखने के चक्कर में मम्मा हमें डांटती है मारती है। तो वो चीज़ आपको ना बिल्कुल भी नहीं करनी है। बच्चे हैं, साल 2 साल 3 साल में अपने आप समझदार हो जाते हैं। लेकिन ये जो आदतें हैं ना आपकी, जो डांटने की, गुस्सा करने की, घर को गंदा करने के लिए, ये फिर बच्चों के मन में गलत इफेक्ट करती हैं। वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना हो सकता है, अब बहुत से घरों में क्या होता है, मेड लगी रहती है। मेरे घर में भी मेड लगी हुई है। पूरे घर का झाड़ू पोंछा बर्तन मेड करती है, लेकिन अपने रूम का झाड़ू पोंछा मैं खुद करती हूँ। चाहे तो मेड भी कर सकती है, लेकिन मैं क्यों नहीं कराती, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं, उनका उठने का टाइम टेबल अलग है। साथ में फिर मैं क्या करती हूँ, बच्चों का लंच वगैरह बनाती हूँ, उनको नहलाती धुलाती हूँ। तो मैं बच्चों के रूटीन के हिसाब से चलती हूँ, बच्चों का जो टाइम टेबल होता है ना उसके हिसाब से करती हूँ। लेकिन जो मेड आती है उसका एक फिक्स टाइम रहता है और उस टाइम से मेरा टाइम मैच नहीं खाता है। तो अपने रूम का ये रहता है, क्योंकि मैं नीचे किचन है मेरा और रूम ऊपर है, तो फिर मुझे मेड जब काम करती है तो फिर ऊपर आना पड़ता है किचन को छोड़ करके। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, अपने रूम का पोछा खुद लगाती हूँ और इससे मुझे डबल बेनिफिट होता है। एक तो सफाई प्रॉपर मिलती है, खुद को सुकून मिलता है। दूसरी चीज़ होती है, जो भी कोने आपको लगता है यहाँ ज़्यादा गंदगी है, आपको लगता है कि यहाँ बच्चों ने कुछ स्पॉट वगैरह लगा दिया है, कुछ ऐसा कुछ कोई ऐसी दूध वगैरह फैल गया है, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, होता रहता है घर में, तो आप अपने तरीके से सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन अगर इन्हीं चीज़ों को आप मेड से करवाओगे तो वो झुंझला जाती है इन चीज़ों को करने में और हो सकता है ना भी करे। इसीलिए मुझे खुद का सारा काम करने में ये सुकून मिलता है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बच्चे तो पूरे घर में रहते हैं। नहीं जी, बच्चे ज़्यादातर मेरे रूम में ही रहते हैं। सब दिन खेलना खाना, क्योंकि घर छोटा है उसी हिसाब से बच्चे पूरा दिन रूम में रहते हैं, टीवी देख लेते हैं, मोबाइल देख लेते हैं, बाहर बालकनी है उसमें खेल लेते हैं। ये चीज़ होती है गाइस, ठीक है। तो आई होप ये 5 चीज़ आप लोगों की समझ में अच्छे से आ गई होंगी। और रूम देख सकते हो आप, मेरा पूरा
ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से है उस हिसाब से मैंने इसको मैनेज करके रखा है। सारी चीज़ों को आसानी से सारी चीज़ें आ जाती हैं, व्यवस्थित रहता है, बिल्कुल भी फैलता नहीं है। अचानक से अगर कोई आ भी जाए ना तो भी मुझे एकदम से हड़बड़ाहट में ये नहीं करना होता कि यार इतना गंदा रूम पड़ा है, इतना पूरा घर गंदा पड़ा है, कैसे सारी चीज़ें मैनेज करूँ। तो इस चीज़ की मुझे टेंशन नहीं रहती है। डेली सफाई करने का ये फ़ायदा रहता है। वरना अगर आप हफ्ते 2 हफ्ते में सफाई करते हो और अचानक से आपके घर कोई आ जाए तो फिर आप हड़बड़ाहट में ना क्या उनके चाय नाश्ते की तैयारी करो, उनके वेलकम की तैयारी करो, या फिर साफ सफाई पे ध्यान दो, या खुद का ड्रेसअप चेंज करो। आप क्या करोगे? और उस चक्कर में ना आप गेस्ट से बात भी नहीं कर पाते हो, और गेस्ट कम आपको फिर वो आफत ज़्यादा लगने लगते हैं। तो इसीलिए अपने थोड़ा सा लाइफ रूटीन जो होता है ना उसको थोड़ा सा चेंज करोगे ना तो आपकी लाइफ स्मूथली चलेगी। हम हाउसवाइफ ना सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी अगर देते हैं ना वो देते हैं घर के कामों को, अपनी जिम्मेदारियों को बहुत ईमानदारी से निभाते हैं। लेकिन इन्हीं चक्करों में क्या होता है, कई बार हमारी तबीयत खराब हो जाती है, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं और साथ में एक औरत भी है। औरत के शरीर में इतने सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो कई बार चिड़चिड़ी भी हो जाती है और कई बार फ्रस्ट्रेट भी हो जाती है। लेकिन ना तो उसको फ्रस्ट्रेट किसी पे ऊपर निकालने का मौका मिलता है, ना ही वो निकाल सकती है, क्योंकि उसको ये हक ही नहीं है कि वो अपना फ्रस्ट्रेशन, अपना गुस्सा किसी पे निकाल सके। अगर उसका गुस्सा निकलता है तो या तो बच्चों पे निकलता है या फिर खुद की टेंशन में खुद चिंता करने लग जाती है और उस चक्कर में तबीयत खराब हो जाती है। लेकिन उस चीज़ में आपने कभी सोचा है, तबीयत खराब हो जाती है तो सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ता है? आप पे तो पड़ता ही है, लेकिन साथ में उन मेंबर्स पे भी पड़ता है जो आपसे जुड़े हुए होते हैं घर में। तो आप लोगों को पता है क्या करना है, इन फ्यूचर अगर ऐसा कुछ केस आपके साथ में हो तो धीरे धीरे ही सही अपने घर के मेंबर जितने भी हैं, बच्चे बूढ़े जितने भी हैं, अगर अपना काम खुद करने में कैपेबल हैं तो उनसे कहो कि खुद के काम खुद करें। जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं तो उनकी यूनिफॉर्म वगैरह, उनके शूज सॉक्स, सारी चीज़ें एक जगह पर उनसे बोलें कि तुम उठा के रखो, ठीक है। जैसे अपने खाने के जूठे बर्तन हो गए, ये छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना, वो वाकई में अपनी लाइफ को ना बहुत हेल्पफुल साबित करती हैं, बनाती हैं हमें। साथ में अच्छे मैनर्स भी लाते हैं बच्चों को। और अगर आपके घर में बुजुर्ग भी हैं, खुद का काम खुद करने में कैपेबल हैं, जैसे पानी उठा के पीना, खुद की चाय बनाना, ये सारे काम करना, तो ये और भी अच्छी बात है। क्योंकि जब भी आपकी तबीयत ख़राब होती है तो वो आप पे डिपेंड नहीं रहते हैं। आपकी तबीयत तो ख़राब हो जाती है, लेकिन उनकी जो पूरी लाइफ स्टाइल होती है ना वो भी आपके साथ में बदल जाती है। उनको टाइम पे खाना नहीं मिलता, उनको टाइम पे दवाइयाँ नहीं मिलती, और उस चक्कर में क्या होता है, आप खुद को दोषी मानने लगते हैं कि ये सब कुछ जो भी हो रहा है ना वो मेरी वजह से हो रहा है, मैंने अपना ध्यान नहीं रखा और उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। फिर खुद को रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है कि मेरी वजह से ये सब कुछ हुआ है। तो धीरे धीरे ही सही अपने घर के लोगों की आदतें बदलें, जिससे कि आपके ऊपर इतना ज़्यादा काम का लोड ना हो और उसकी वजह से आपकी तबीयत ख़राब ना हो। खुद के काम खुद कर सके इतना तो आप लोगों को ना आपके घर के जो मेंबर हैं उनको करवाना चाहिए। हो सकता है 2-4 दिन उनको बुरा लगे, लेकिन अगर वो इन कामों को करेंगे ना तो आपकी हेल्प होगी, और शायद हो सकता है इन फ्यूचर जब भी आप कहीं इमरजेंसी में जाना पड़ जाए तो वो आपके ऊपर पूरी तरह से डिपेंड नहीं रहेंगे, खुद के काम खुद कर सकते हैं। और वो फिर जो सुकून मिलता है ना वो एक हाउसवाइफ ही समझ सकती है उस सुकून को। तो मैं आप लोगों को बताऊं, मेरे घर में 2 छोटे बच्चे हैं, 2 बुजुर्ग हैं यानी सास ससुर और मैं, मेरे पति, हम 6 लोग रहते हैं। तो मेरे घर में एक आदत है शुरू से ही कि जैसे अगर अपना चाय वगैरह बनाना, खुद बनाना, मम्मी पापा की बताऊं मैं आप लोगों को, और साथ में जैसे अपने खाने के बर्तन सिंक में डालना, और ये सारी चीज़ें जो होती है ना, ऐसा नहीं होता है कि खाने के बर्तन बस खा लिया और कोई दूसरा आके उठा दे, नहीं। ये मेरे घर में ना शुरू से ये आदत है, खुद के बर्तन खुद रखने जाते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, अगर चल पाने में कैपेबल हैं तो वो अपने बर्तन खुद रख के आते हैं। इन चीज़ों से क्या होता है ना कि मुझे अपना काम बीच में छोड़ के ना तो उनकी प्लेट रखनी होती है और ना ही फिर बार बार अपने कामों को छोड़ना होता है, जिससे मुझे चिड़चिड़ा ना आता है। ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात होती है और बहुत अच्छी आदत है। मैं तो कहती हूँ ये आदत हर किसी में होनी चाहिए, अपने जूठे बर्तन खुद उठा के रखने की।
तो ये कुछ आदतें हैं जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है, और कुछ मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी है जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। अगर आप भी हाउसवाइफ हैं और आप भी अपनी लाइफ चेंज करना चाहती हैं ना, तो कुछ जो आदतें हैं ना वो ज़रूर अपनाएं, और कुछ जो आपको आदतें ऐसी लगती हैं कि ये वेस्ट हैं उनको ज़रूर चेंज करें। फिर आप देखना आपकी लाइफ कितना स्मूथली चलेगी और आपकी लाइफ में कितना बड़ा चेंज आता है। ठीक है गाइस, तो इन अच्छी अच्छी मोटिवेशनल बातों के लिए आप मुझे लाइक कर सकती हैं, शेयर कर सकती हैं और फॉलो भी कर सकती हैं। ठीक है, इसे अच्छे अच्छे ब्लॉग के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।